बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फैसल अब्बास खर हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, जिनके साथ मैंने कल एक इंटरव्यू उनको दिया था और उस वीडियो में मैंने बड़ी तफसील से बताया था कि कुछ चाबी वाले खिलौने टीवी चैनल्स के ऊपर आके और झूठा बयानियाँ बना रहे हैं और उनमें एक वो एंकर ओब्लिक यूट्यूबर भी है जो सोशल मीडिया पे पीटीआई के हक में बात करता है, वहाँ से व्यूज़ लेता है और जब टीवी चैनल्स पे आकर और ख़ासतौर पे जियो पे बात करता है तो फिर एंटी इमरान खान बात करता है ताकि दोनों घर जो हैं वो राज़ी रहें। उधर से सोशल मीडिया पे पीटीआई को खुश रखो और टीवी चैनल पे जब आओ तो इमरान खान के खिलाफ बात करो। उसने भी कल झूठा इमरान खान के खिलाफ बयानियाँ बनाने की कोशिश की। अन खान ने ज़बरदस्त तमाचा मारा है इनके मुँह पर, जो झूठा बयानियाँ बनाने वाले हैं, जो ये कह रहे थे कि इमरान खान जनाब आप पीछे हट रहा है, इमरान खान के पल्ले कुछ नहीं बचा, इमरान खान खौफज़दा है। अच्छा, पहले मैं जल्दी आपको ज़रा दोहरा देता हूँ कि जो बयानियाँ बनाए जा रहे थे, फिर मैं आपको इमरान खान साहब का बयान बताता हूँ। उस बयान से आपको पता चलेगा कि इमरान खान जो है वो मतलब किसी सूरत पीछे हटने को तैयार नहीं है, 1 इंच भी पीछे हटने को तैयार नहीं है, बल्कि इमरान खान हर गुजरते दिन के साथ आगे बढ़ता चला जा रहा है। उसके अज़म में, हौसले में, बहादुरी में, जुर्रत में इजाफा हो रहा है। जरा भी इमरान खान पीछे हटने को तैयार नहीं है। और क्यों हटे पीछे? या तो वो गलत हो तो पीछे हटे, जब वो है हक पर तो उसको पीछे हटने की जरूरत नहीं है। और जब अवाम उसके साथ है, पाकिस्तान उसके साथ है, ओवरसीज पाकिस्तानी उसके साथ हैं, तो उसको क्या जरूरत है? अवाम ने तो उसको 2 अक्सरियत दी हुई 8 फरवरी को। अब बयानियां पहले ये आपको मैं बता देता हूं कि पिछले 2 दिन से टीवी चैनलों के ऊपर क्या बयानियां बनवाया जा रहा था। कहा जा रहा था जनाब इमरान खान पीछे हट रहा है क्योंकि हुकूमत जो है ना वो बहुत मुस्तहकम हो चुकी है, बहुत मजबूत हो चुकी है और मुशत हुकूमत ने बड़ी मजबूत कर ली है, बिल्कुल मजबूत कर ली है। अभी वर्ल्ड बैंक की जो किस्मत खान जिमरी साहब ने एक ट्वीट किया हुआ था कि 2000 और वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट के मुताबिक 2024 के दौरान 1,30,00,000 लोग मजीद 1,30,00,000 लोग मजीद जो हैं वो गुर्बत का शिकार हुए हैं, गरीब हुए हैं और बड़ी तेज़ी से लोग खतरे गुर्बत से नीचे जा रहे हैं, खुदकुशियों पर मजबूर हैं, घर की रोटी पूरी नहीं कर पा रहे, इलाज नहीं करवा पा रहे, इंडस्ट्रियाँ बंद हैं, फैक्ट्रियाँ बंद हैं, मिलें बंद हैं, बिजली के बिल नहीं दे पा रहे, गैस के बिल नहीं दे पा रहे और 400 अरब तो ओवर बिलिंग में लोगों से ले लिया गया। 983 अरब पिछले 2 सालों में गैस महंगी करके लोगों से इजाफी लिया गया। 983 अरब कहना आसान है। फिर आपने देखा जो एक वर्ल्ड बैंक के साबिक मुशीर हैं, ये भी किस्मत खान जिमरी ने इस पे ट्वीट भी किया था कि उन्होंने कहा, ये जो साबिक सीनियर मुशीर हैं सईद अहमद साहब, उन्होंने आर्टिकल लिखा डॉन में जिसमें उन्होंने बताया कि साल 2022 में इमरान खान की हुकूमत को निकालने के बाद पैदा होने वाली सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से एक बरस के दौरान पाकिस्तान को 28 से 42 अरब डॉलर के मुआशी नुकसान हुए। 42 अरब डॉलर के मुआशी नुकसान हुए पाकिस्तान को, सिर्फ इस खिलवाड़ से, इस जिद से, इस अनाज से, जिस जिद और इना की भीट मुल्क को चढ़ाया गया है। अच्छा, फिर एक चाबी वाले खिलौने ने कहा कि जनाब वो हुकूमत को इत्तेहादियों की तरफ से किसी चैलेंज का सामना नहीं करना पड़ा। कोई अक्ल को हाथ मारो, कोई तुम्हारे अंदर थोड़ी सी अगर गैरत का टका है तो तुम्हें सेंस होनी चाहिए कि पीपल्स पार्टी की जानिब से और नून लीग के लिए चैलेंज, पीपल्स पार्टी की औकात क्या है, पीपल्स पार्टी की हैसियत क्या है, बिलावल की औकात क्या है, बिलावल की हैसियत क्या है कि बिलावल की तरफ से या पीपल्स पार्टी की तरफ से नून लीग को कोई चैलेंज हो ही नहीं सकता। पीपल्स पार्टी इस वक्त एक नौकरी कर रही है, वो नौकर हैं, वो मुलाजिम हैं, तो उनसे तो मतलब हो ही नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी जो है वो इधर से उधर हो जाए। पीपल्स पार्टी को हुक्म दिया गया कि तुमने जो है वो नून लीग के साथ इक़्तिदार में शामिल रहना, उनको वोट देना है और वो इक़्तिदार में शामिल हैं और उसके बदले करप्शन, लूट मार धाड़ सारा कुछ पीपल्स पार्टी कर रही है। फिर बताया गया जनाब के पार्लियामेंट में हुकूमत मजबूत हो चुकी है, बड़ी मजबूत हो चुकी है कि लोगों को आपने उठा के और लोगों को नंगा किया, लोगों की फैमिलीज को टॉर्चर किया ताकि नून लीग के वोट 2 तिहाई के लिए पूरे किए जाएं। वो तो हाजी इम्तियाज साहब डटे रहे, सादुल्ला बलोच डटे रहे, बाकी बहुत से एमएनएज हैं जो डटे रहे और कुछ चाबी वाले खिलौने थे और ज़मीर फरोश थे। सियासी कचरा और गंद जो मजीद पीटीआई में रह गया था, वो सियासी कचरा और गंद उधर चला गया हुकूमत के साथ। बाकी तो वो जिस तरह से पार्लियामेंट में उनको 2 अक्सरियत पूरी करवाई गई है, पाकिस्तान का बच्चा जानता है। फिर उसके बाद या तो ये होता ना कि हुकूमत की कारकर्दगी इतनी ज़बरदस्त होती कि पीटीआई के एमएनएज को लगता कि यार आप तो आगे नून लीग की बल्ले बल्ले होनी है, वोट बैंक इनका अच्छा है, तो इधर चले जाएं, वो एक अलग बात थी। फिर इमरान खान जरूर कमज़ोर हो जाता, लेकिन मसला ये यहाँ तो इतनी तबाही और बर्बादी हो गई है कि इनके लोग तो अवाम में नहीं निकल सकते, ये कहीं चाय पीने नहीं जा सकते, कहीं कॉफ़ी पीने नहीं जा सकते, ये तो ईद की नमाज पढ़ने मस्जिदों में नहीं जाते, ये तो जुमा पढ़ने मस्जिदों में नहीं जाते, उन मस्जिदों में जो किसी इमारत के अंदर ना हो, जहां पे जनरल पब्लिक आई हुई हो। ये तो जुमा पढ़ने भी अगर कहीं जाते हैं तो उस मस्जिद में जाते हैं जो किसी सरकारी इमारत के अंदर हो, जहां सिलेक्टेड लोग हो, जहां पे सरकारी मुलाजमीन हो, जहां पे आम आदमी आवाम जो है वो ना हो। उसके बाद आगे आ जाए, फिर एक और बनवाया गया जनाब कि
पीटीआई का एहतजाज जो है ना वो हुकूमत को कमजोर नहीं कर सका। भाई को बात है करने वाली, सीधी लोगों को गोलियां मारी गई तो मतलब कमजोर नहीं कर सका। ये तो बुजदिली थी जो गोली चलाई गई है। ताकतवर कभी गोली नहीं चलाता, उसको कॉन्फिडेंस होता है कि मुझे कोई मसला नहीं है। ये बुजदिली की निशानी होती है कि वो गोली चलाता है, और ये इससे हुकूमत कहां से मजबूत नजर आई, इस एहतजाज से। अच्छा, फिर उसके बाद कि जनाब एक वो चाबी वाला खिलौना जिसकी मैं बात कर रहा था, वो जो चाबी वाला खिलौना जो सोशल मीडिया पे यूट्यूब पे पीटीआई को सपोर्ट करके व्यूज लेता है, वो कह रहा था कि हुकूमत ये समझती है कि इमरान खान को जेल में रख के हमने 1-1.5 साल में ना मुआशी शरियत दुरुस्त कर ली है, स्टॉक मार्केट ऊपर चली गई है। यार को बात है करने वाली, हुकूमत को तो छोड़ें, हुकूमत तो 10,000 झूठ बोल चुकी है। मेरा काम है कि मैं आवाम को सच बताऊं। तुम बताओ ना कि कितने मुआशी शहरी उन्होंने ठीक कर ली हैं, जाली किस्म की स्टॉक एक्सचेंज ऊपर ले गए हैं, जाली किस्म की चीजें कर ली हैं, इंपोर्ट्स आपने बंद कर दी हैं, इंडस्ट्री यहां बंद हो गई है, रॉ मटेरियल आ नहीं रहा। तो ये कौन सी कोई आप कह रहे हैं कि जनाब कोई बड़ा हुकूमत ने मुआशी शहरी जो है वो सेट कर ली हैं। तो अब आ जाए जनाब इस बात पर जो मैं अर्ज कर रहा था कि ये चाबी वाले खिलौने जो बयानियां बना रहे थे कि इमरान खान जो है ना वो अब पीछे हट रहा है, कमजोर हो गया है, ढील चाहता है। और भाई डील की निजाम को जरूरत है, इमरान खान को डील की जरूरत नहीं है। अब इमरान खान को क्या चाहिए? वोट चाहिए ना, और वोट इमरान खान का हर आने वाले दिन के साथ बढ़ रहा है। जो बच्चा, जो पाकिस्तानी 18 साल की उम्र को पहुंच रहा है, उसका वोट बन रहा है, वो इमरान खान का वोटर है। जिस पाकिस्तानी के अंदर मुल्क की मोहब्बत है, वो इमरान खान का वोटर है। जिसके अंदर खुददारी है, जिसको इज्जत नफ्स उसके अंदर है, जिसके अंदर गैरत है, जो मुल्क के अंदर अपनी डिग्निटी चाहता है, जो मुल्क को चाहता है कि मुल्क के फैसले मुल्क के अंदर हो, वो इमरान खान का वोटर है। जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, वो इमरान खान का वोटर है। और चोरों, डाकुओं, लुटेरों से कैसे कोई पाकिस्तानी उनका वोटर हो सकता है जिसको पता हो कि इनको वोट देंगे, इक़्तिदार में लाएंगे तो ये करप्शन लूटमार करके पैसा बाहर भेज देंगे। तो इस वक्त तो दो था ये अक्सरियत इमरान खान को 8 फरवरी को मिल गई थी। अब तो 1 साल में जो तबाही और बर्बादी हुई है, तो अब तो क्लीन स्वीप है। ये 17 सीटर पार्टी 17 सीटें भी अब नहीं ले सकती, पीपल्स पार्टी 27 सीटें नहीं ले सकती, जो 1 साल में इस हुकूमत ने, इस निजाम ने जो बर्बरियत दिखाई है। अब आ जाए जी, इमरान खान का जबरदस्त बयान आया, कैटेगोरिकल सख्त बयान आया। बिल्कुल इमरान खान पीछे नहीं हट रहा, और इमरान खान को बड़ा कहा गया है कि आप अपने ट्विटर से ये चीजें ना करवाएं। लेकिन आई हैं ट्विटर से चीजें, और इमरान खान डटा हुआ है, एक कदम भी पीछे नहीं हटा, एक कदम भी पीछे नहीं हटा। इमरान खान साहब क्या कहते हैं? इमरान खान साहब कहते हैं, सबको नया साल मुबारक। 2025 हकीकी आज़ादी का साल है, जिसमें घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निजाम को शिकस्त होगी इंशाल्लाह। इतना कॉन्फिडेंस जेल बैठकर, क्या कि ये 2025 हकीकी आज़ादी का साल है जिसमें घुटनों पर आए इस जाली और फस्ताई निजाम को शिकस्त होगी इंशाल्लाह। इस अमराना दौर में शख्सी आज़ादियों के खात्मे, बुनियादी हकूक की पामालियों, इदारों की तबाही ने मुल्क के न सिर्फ समाजी और सियासी निज़ाम बल्कि कानूनी और मुआशी निज़ाम को भी दरम बरम कर दिया है। जिस भोंडे अंदाज में खालिद खुर्शीद को 34 साल कैद की सजा सुनाई गई है, इससे साबित होता है कि मुल्क में रूल ऑफ लॉ का खात्मा हो चुका है और गैर एलानिया बदतरीन अमरीत का राज है, मुशर्रफ दौर में भी। और ये देखें, इमरान खान साहब की बहुत जबरदस्त बात है, पीटीआई ने कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की खालिद खुर्शीद साहब के हक में, कोई बयानिया नहीं बनाया। इमरान खान जितने बयानिए हैं वो सारे जेल से बैठ के इमरान खान बनाता है। पीटीआई वाले तो आज तक इसको काउंट नहीं कर सके कि इन्होंने 1 साल में मजीद मुर्शद के साथ क्या कर दिया, 2024 में कौन से इंसानी हकूक़ की पामाली हुई हैं। ये मैंने एक लिस्ट बनाई हुई है 20, 25, 30 चीज़ों की, वो मैं अलग से वीडियो करूंगा कि कैसे ये पीटीआई की बाहर जो लीडरशिप है ये कंप्रोमाइज है, और चाबी वाले खिलौने, इनके ऊपर भी मैं आऊंगा, लेकिन अगली वीडियो में। इमरान खान साहब कहते हैं कि मुशर्रफ दौर में भी हम फौज की मुदाखलत पर तनकीद करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद हमें इस किस्म के जबर और फसाइयत का सामना नहीं करना पड़ा। वकला तहरीक से पहले भी हम फौज की सियासी मुदाखलत के खिलाफ भरपूर तनकीद करते थे, लेकिन तब तक कोई एजेंसी अपने शहरियों को इस तरह से नहीं उठाती थी। आईनी अदालत बनाकर पूरे अदालती निज़ाम को तबाह कर दिया गया है और काजी फाइज ईसा की बाक़ियात को अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया है। क्या खूबसूरत लाइन इमरान खान ने कही है। काजी की बाक़ियात, घटिया इंसान, मकरू इंसान काजी जो था, उसकी बाक़ियात कौन कौन? आईनी बेंच में है अमीरुद्दीन खान साहब, जमाल खान मंदुखेल साहब, मोहम्मद अली मजहर साहब, मुसरत हिलाली साहिबा, शाहिद बिलाल हसन साहब और नईम अख्तर अफगान साहब। ये इमरान खान साहब कह रहे हैं कि इनको काजी की बाक़ियात, उस घटिया इंसान की बाक़ियात करार दे रहे हैं इमरान खान कि इनको अदालती निज़ाम का कब्जा दे दिया गया है ताकि काजी की रवायत बरकरार रखते हुए अदालती फैसले GHQ के जेर असर करवाए जा सके। कैटेगोरिकल इमरान खान बिल्कुल लगी लिपटी नहीं रख रहे, कोई पीछे नहीं हट रहे। इमरान खान कैटेगोरिकल कह रहे हैं। इमरान खान कहते हैं कि मेरे खिलाफ पिछले साल भी 4 गैर कानूनी फैसले दिए गए थे। सोमवार को अलकादिर केस का फैसला भी वैसा ही, उसी तरह की तवक्को कर रहा हूँ। ऐसे ही लाकानूनियत पर मबनी फैसले पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी का बायस बनते हैं। मिलिट्री कोर्ट्स जैसे फैसलों से पाकिस्तान में कानून की हुक्मरानी का खात्मा हो गया। और ये किसने कहा कि मिलिट्री कोर्ट्स में आप सजाएं सुनाएं?
जस्टिस अमीनुद्दीन खान, जस्टिस जमाल खान मंदोखेल, जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, नईम अख्तर अफगान, मुसरत हिलाली, इन लोगों ने, शाहिद बिलाल हसन साहब, ये ज़रूर लोगों को बताना चाहिए कि वो कौन से हमारे अजीम जजेस हैं जिन्होंने कहा कि सिविलियंस को सजाएं सुनाओ मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर। इमरान खान कहते हैं कि जिस मुल्क में कानून की हुक्मरानी ना हो वहां कोई सरमायाकारी करने को तैयार नहीं होता। पाकिस्तान में अब भी ग्रोथ रेट सिफर है। जब मुआशी तरक्की नहीं होगी तो ना हम कर्जों से निकल पाएंगे और ना ही बेरोजगारी का खात्मा होगा। और यहां पे एक चीज और अर्ज कर दूं, जहां पे आप उन जजेस के नाम याद रखें, सरदार तारिक मसूद साहब समेत, काजी फायसा समेत, जिन्होंने ये फैसले करवाए हैं जिसकी वजह से पूरी दुनिया से पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर आ रहा है और खुदा न खास्ता पाकिस्तान का GSP प्लस स्टेटस और बहुत सारी चीज़ें स्टेक पे आ गई हैं। वहां पे उन 4 अजीम जजेस को भी हमेशा याद रखें जिन्होंने पाकिस्तान के लिए वो काम किया कि इंटरनेशनली पाकिस्तान की अदलिया का काट बड़ा था। वो कौन थे? एजाजुल एहसन साहब, मुनीब अख्तर साहब, आयशा मलिक साहबा और मज़ार अकबर नकवी साहब। ये वो जजेस थे जिन्होंने मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से जो फैसला दिया था, उसके बाद पाकिस्तान का इंटरनेशनली काट बड़ा था। उसके बाद इमरान खान साहब कहते हैं कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में होंगे, इससे मुतालिक मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है, लेकिन जब बुनियादी इंसानी हुकूक का मामला होता है तो पूरी दुनिया से आवाज़ें उठना फितरी अमल है। अक़वाम मुत्तहिदा जैसे इदारे इसीलिए हैं। दुनिया के तमाम ज़ी-शऊर इंसान बुनियादी हकूक़ की पामाली के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं। अरस्तू ने भी यही कहा था कि हर शहरी का फ़र्ज़ है इंसानी हकूक़ की पामाली हो तो आवाज़ उठाए। 2 किस्म के लोग ही इंसानी हकूक़ की पामालियों पर आवाज़ बुलंद नहीं करते, एक खुदगर्ज, दूसरे बुज़दिल। ट्रंप से यही तवक्को है कि वो न्यूट्रल रहेंगे, क्योंकि बाइडन ने जनरल बाजवा के उकसाने पर हमारी हुकूमत को अदम एतमाद के जरिए हटाकर वाज़ेह मुदाखलत की थी, जो सारी दुनिया जानती है। हमारी मुज़ाकराती कमेटी हुकूमत के साथ मुज़ाकरात कर रही है। हमारे मुतालबात जायज़ हैं। 26 नवंबर और 9 मई पर जुडिशल कमीशन का क़याम और सियासी कैदियों की रिहाई। DGI SPR 9 मई पर सरीहन गलत बयानी कर रहे हैं। सीधा असूल यही है कि जिसने CCTV फुटेज चुराई उसने ही 9 मई करवाया, क्योंकि इमरान खान साहब को जिस तरह से वहाँ से पकड़ा गया था इस्लामाबादी कोर्ट से, वो CCTV फुटेज गायब हो गई थी। आमिर फारूक साहब उसको सिक्योर नहीं करवा सके थे, आमिर फारूक साहब उसके ऊपर कुछ नहीं कर सके थे। सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को रिहा किया, बंदयाल साहब, अतर मिनल्ला साहब वगैरह के बेंच ने, और उन्होंने कहा था कि ये गलत है, इमरान खान की गिरफ्तारी गैर कानूनी है, और इमरान खान को रिहा किया। और आमिर फारूक साहब ने एक फैसला दिया था कि FIR होंगी और अदलिया के अंदर जो तोड़ फोड़ हुई है, इस्लामाबादी कोर्ट के अंदर शीशे टूटे हैं और ये वो सारा कुछ, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। इमरान खान साहब कहते हैं कि मिलिट्री कोर्ट से फैसले भी इसलिए करवाए गए कि वहाँ किसी ने CCTV फुटेज मांगनी ही नहीं थी। 26 नवंबर को सीधी गोलियां मारकर हमारे लोगों को शहीद किया गया। जब भी इन 2 वाक़यात की शफाफ तहकीकात होंगी, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हमने हुकूमत को 31 जनवरी तक की डेडलाइन दी है। मुज़ाकरात और उसके साथ साथ तरसीलात ज़ार के बाइकआउट की मुहिम भी जारी है। अगर हुकूमत ने हमारे मुतालबात की मंजूरी में संजीदगी दिखाई तो बाइकआउट मुहिम पर दोबारा गौर किया जा सकता है। इमरान खान कह रहे हैं कि बाइकआउट मुहिम जारी और सारी है। हुकूमत अगर संजीदगी दिखाएगी तो उसके ऊपर मैं रिव्यू कर सकता हूँ, नज़रसानी कर सकता हूँ। इमरान खान कहते हैं कि बहुत बड़ा इंकशाफ इमरान खान ने किया है और यह जुर्रत, यह बहादुरी। मुझे बिलवास्ता तौर पर बनी गाला मुंतकिल करने की पेशकश की गई है। मेरा मौक़िफ़ वाज़ेह है कि मेरे असीर कारकुनान और रहनुमाओं को छोड़ा जाए, उसके बाद ही बात होगी। अटक जेल में भी मुझे 3 साल तक बाहर भेजने की पेशकश की गई थी, लेकिन मेरा जीना मरना पाकिस्तान है। मैं आखिरी सांस तक मुल्क की आज़ादी की जंग लड़ूंगा और अपनी कौम से भी यही उम्मीद करता हूँ। इतनी जुर्रत वाला मौक़िफ़ ये चोर, डाकू, लुटेरे, बुज़दिल तसव्वुर भी नहीं कर सकते, ख्वाब में भी ये बातें नहीं सोच सकते। जो जेल बैठा इमरान खान 1.5 साल से हर जुल्म, जबर, बर्बरियत, फस्तायत, जजीदियत के बावजूद इमरान खान इतना डटा हुआ है, और यही वो बहादुरी है इमरान खान की जिसकी वजह से पाकिस्तान के लोग उसके पीछे खड़े हैं। और क्योंकि पाकिस्तान के लोगों की कोई रिश्तेदारी नहीं है इमरान खान के साथ, पाकिस्तान के लोगों को इमरान खान की सूरत में एक उम्मीद नज़र आती है कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के अंदर होंगे। एक खुददार एक ऐसा लीडर मौजूद है जो गैरत की बात करता है, जुर्रत की बात करता है, बहादुरी की बात करता है, और जो चाबी वाला खिलौना नहीं है, जिसके असास जायदादें पाकिस्तान से बाहर नहीं है, जिसके मफादात पाकिस्तान से बाहर नहीं है। तो ये इमरान खान साहब का बयान था जिसने ये क्लियर कर दिया कि बिल्कुल इमरान खान पीछे नहीं हट रहा। उसके हर आने वाले दिन के साथ उसके मौक़िफ़ में सख्ती आ रही है और उसके अज़म में इजाफा हो रहा है और उसकी जुर्रत और बहादुरी में इजाफा हो रहा है। इमरान खान बिल्कुल कंप्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। और ये चाबी वाले खिलौने पिछले 36 घंटे से करोड़ों रुपए लेकर टीवी चैनल्स इश्तिहारात की मद में जो झूठा बयानियाँ बना रहे थे, इमरान खान ने तहस नहस कर दिया वो बयानियाँ। इमरान खान ने बता दिया है कि वो बिल्कुल पीछे नहीं हटा और ना ही वो पीछे हटेगा। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अल्लाह करीम हम सबका हामी नासरो। अल्लाह हाफ़िज़।